दहशतगर्द तंजीम जमात-उल अहरार के पस पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। सिंध रेंजर्स कैंप हमले में मुलव्वस जख्मी दहशतगर्द के होशुबा इंकशाफात। कहा इसका नाम उस्मान है, वो अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया है। 7 दिन पहले बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास आए। अफगानिस्तान में खुद को जैकेट्स और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी थी। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म वज़ारत दाखिला ने 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 11 जुलाई से कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट जमा कराना लाजिम करार। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी का इम्कान। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक इस हफ्ते दोहा में मुज़ाकरात करने पर मुत्तफिक हो गए। हॉर्मज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कल दोहा में मुलाकात का इम्कान। और पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। 1 जुलाई से पंजाब भर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। माहिरीन की गर्मी से बचने के लिए मशरूबात के इस्तेमाल की हिदायत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का जहाज जाने की आज़ादी को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। खित्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का अदा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस आकदार का अमन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने की आज़म का यादा। फैसल बिन फरहान का जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान। इस आकदार के बहरीनी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन का आला नुमाइंदा काया क्लास से भी राब्ते। सिंध से निकलकर जरा पंजाब का रुख करके भी देख लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बजट इजलास में अपोजिशन पर तनकीद। कहा इजलास में 143 सरकार ने बात की। यहाँ कहा जाता है हमें हक नहीं, शुक्र करें आप किसी और जगह नहीं। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चैलेंज करते हैं 1 रुपया भी गलत फर्द को चला गया हो तो जिम्मेदार हैं। सिंध असम्बली में फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर। 273 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की कटौती की तमाम 300 तहारिक मुस्तरद। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी वार। कहा हमसे कहा जाता है ओहदों से इस्तीफा दें। सदर मुमलिकत चेयरमैन सेनेट डिप्टी स्पीकर पीके हैं। पहले पीपल्स पार्टी उनसे इस्तीफा दिलवाए, फिर मुत्तहदा के वफाकी वज़रा भी इस्तीफा दे देंगे। इलेक्टेबल्स निकाल दिए जाएं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी। सईद गनी को मुखातिब करते हुए बोले सईद गनी साहब, लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी, इसलिए भी अमन था। बल्दिया उस्मा कराची का बजट कसरत राय से मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। कराची के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन को साथ चलने की दावत। सिटी काउंसिल इजलास में कहा कब तक कराची शहर का बंटवारा किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान मेयर ऐवान से चले गए। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले का पहला मैच कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी थी। कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। कैनेडियन टीम पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जनूबी अफ्रीका की टीम इवेंट से बाहर हो गई। दूसरा मुकाबला ब्राजील और जापान के दरमियान आज रात 10 बजे होगा। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले के बाईस हलाकतों की तादाद 1450 हो गई। 3366 अफराद जख्मी, 69,000 अफराद लापता।
हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे तले दबे अफराद के लिए जिंदगी की उम्मीद खत्म होने लगी। रियासत लागोवेरा में सिक्योरिटी और इमदादी सामान की तरसील का काम फौज ने संभाल लिया। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मेक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन की इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में सरगर्म। सदर एलसी का कहना है 24 से ज्यादा ममालिक से मदद मिली। यूनिसेफ का कहना है 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की जरूरत है। यूरोप की क़यामत खेज गर्मी 1300 से ज़ायद जिंदगियां निकल गई। 15 करोड़ अफराद हीट वेव से मुतासर। यूरोप के पावर ग्रिड्स पर दबाव पड़ गया। स्पेन में 5 रोज में 325 अमवात रिकॉर्ड। जर्मनी में दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाइप्ज़िग में ट्रैम के टायर पिघल गए। फ्रांस घरों में अमवात 40% इजाफा। ट्रेन सर्विस, बिजली की पैदावार और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। पेरिस के एफिल टावर पर रात को बिजली कड़कने की वीडियो वायरल। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट। स्लोवाकिया में गर्म तरीन रात का नया रिकॉर्ड। डेनमार्क में 1875 के बाद पहली बार 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पोलैंड में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। लंदन के एयरपोर्ट्स पर 900 परवाजों में ताख़ीर। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। दुबई में शदीद गर्मी के बायस गाड़ियों में आग लगने लगी। दुबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा शदीद गर्मी में गाड़ियों की बरवक्त सर्विस और मुनासिब देखभाल यकीनी बनाएं। गाड़ियों के टायरों की जांच और बाकायदा मेंटेनेंस जरूरी है। पंजाब हुकूमत और स्पीकर के दरमियान एक और तनाज़ा। मलिक अहमद खान का पंजाब कंट्रोलर फेस्टिवल बिल 2026 से इजहार लाइलमी। स्पीकर ने पूछा, जब बिल पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? बिल पर लाइलमी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौआबादियाती निज़ाम का कानून मुमकिन नहीं। केपी असम्बली में ख़वातीन अरकान और डिप्टी स्पीकर के दरमियान शदीद तलकलामी। अपोजिशन रुकन फायजा मलिक को गोमेल यूनिवर्सिटी का मसला उठाने पर रोक दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने कहा, ज़िमनी बजट के अलावा किसी मौजू पर बात नहीं हो सकती। फायजा मलिक बोली, मुझे तकरीर का हक है, आपको मेरी तकरीर सुनना पड़ेगी। केपी का 121 अरब से ज़ायद का ज़िमनी बजट मंजूर। साबिक फाटा और पाटा में टैक्सेस के नफाज के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद। 2 हलकों में JUI के मौलाना सईद यूसुफ की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन कहते हैं, LA 14 और LA 23 से मौलाना सईद हमारे उम्मीदवार होंगे। मौलाना सईद ने कहा कि इन 2 हलकों में पीपल्स पार्टी हमारी हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। LA 17 बाग 4 हवेली से फैसल मुमताज़ राठौर उम्मीदवार नामजद। मीरपुर LA 1 से अफसर शाह, LA 2 से कासिम मजीद उम्मीदवार नामजद। LA 5 बिम्बर 1 बरनाला से चौधरी परवेज अशरफ को नामजद किया गया। LA 10 कोटली से चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। PTI ने भी 31 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन की अहलबरदारी की तकरीब मुलतवी। एलामी के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की आयतुल्लाह अली खामनई की नमाज जनाजा में मुमकिन शिरकत के बायस तकरीब मुलतवी की गई। अहलबरदारी की नई तारीख और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। दश में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाला कराची का ताजिर सपुर्द खाक। अली मुर्तज़ा गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से दश पहुंच गया था। दहशतगर्दों की फायरिंग से अली मुर्तज़ा जाम हक, बीवी शदीद जख्मी हुई। 2 कमसन बच्चियां बच गईं। पुलिस के मुताबिक खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस खुंड पहुंचा था। इसराइल का मुआहिदा तय होने के बाद लेबनान पर फिर हमला। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइल ने हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के एक गाँव में कार्रवाई की। हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। उधर इसराइल ने शर्म उल शेख मुआहिदा भी बमबारी से उड़ा दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अल मवासी कैंप और खान यूनस पर ड्रोन हमलों से एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी।
गाजा वजारत खारजा का कहना है अब तक इसराइली हमलों में 73,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। सऊदी ऑयल कंपनी के हेलीकॉप्टर को हादसा। सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर हादसा रास्तनोरा के इलाके में पेश आया। प्रो हॉकी लीग में नाकाम कौमी टीम आज वतन वापस पहुंचेगी। पाकिस्तानी टीम ने लीग में तमाम 16 मैचेस हारे। टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर कप्तान इमाद भट्ट ने कौम से माफी मांग ली। पीएचएफ ने सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कारकर्दगी से मशरूत कर दिया। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ने क्रिकेट को खैर बात कह दिया। बेन स्टोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट के बाद क्रिकेट छोड़ देंगे। बेन स्टोक्स ने ऐलान ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू में किया। और क्रिकेट के आलमी चैंपियन भारत को अपसेट शिकस्त। आयरलैंड ने T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। आयरिश टीम ने दूसरे मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया। 155 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 153 रन बना सकी। ये भारत की 2023 के बाद पहली T20 सीरीज में शिकस्त है।